Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। तो 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपनी प्रदेश सरकार की योजनाओं को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने कुल 30 बिंदुओं में निकायों के विकास, विस्तार और सौंदर्यीकरण पर फोकस किया है। कांग्रेस का दावा है, हमने जो कहा वो किया, इसलिए जीत हमारी होगी। जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र पार्टी की जीत में काफी निर्णायक साबित हुआ था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 36 वायदों के दम पर 90 में से 68 सीटें जीती। इसके बाद 2019 में नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी ने सभी निगमों समेत निकायों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब 4 नगर निगम समेत 15 निकाय में 20 दिसंबर को होने जा रहे मतदान से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 30 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी करते हुए PCC चीफ मोहन मरकाम, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर और मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस निकाय के विकास और रहवासियों की जरूरत के हिसाब से शहर की जनता से 30 वायदे करने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि हमने जो कहा वो किया, इसलिए जनता निकाय चुनाव में हमें जरूर जिताएगी। नगरीय निकाय जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब और आदरणीय रविंद्र चौबे साहब, उनके अनुभव के हिसाब से जिस तरह से जो जन नगरीय घोषणा पत्र बना है, हम जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों के अनुसार हमारी घोषणा पत्र बनी है और उस घोषणा पत्र को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। 25% आबादी अब नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राशि का विभाजन भी होता है, शहरी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए जिन 30 बिंदुओं को आज के जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस के नगरीय निकाय के घोषणा पत्र पर नजर डालें तो अधिकांश वायदे राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जैसे गरीब वर्ग के लोगों को आवास और पट्टा देने की योजना, सस्ती स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना, निकायों को टैंकर मुक्त करना, महिला समृद्धि बाजार, संपत्ति फ्री होल्ड करना, स्कूलों का उन्नयन, सी मार्ट की स्थापना, सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए इससे संबंधित वायदे कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में निकायों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का वायदा भी किया। इधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार लोक लुभावन वायदे कर हमेशा जनता के साथ वायदा खिलाफी करती है। इस पर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार भी किया। राशन कार्ड मिल जाना चाहिए, पीने का पानी, निस्तार का पानी मिल जाना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए, आवागमन के लिए सड़क मिल जाना चाहिए। जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, विशेष करके उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। पूरे नगरीय निकाय के काम सारे ठप है, विकास के डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। ये जो घोषणा पत्र है विशुद्ध रूप से जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले डाला था। इन्होंने जो आवासहीन को 2 कमरे का पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन आज भी वो योजना प्रारंभ नहीं हुई है। जिन वादों को आप नहीं कर पाए और उसमें भी जनता के साथ में आपने छलावा किया है, ये जनता के साथ में सरासर अन्याय है, वादा खिलाफी है। 20 तारीख को मतदान है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र पहले जारी कर एक बढ़त बनाने का काम किया है। फिलहाल अपनी अपनी जीत के दावे दोनों तरफ से जारी हैं। अब बड़ा सवाल ये, क्या 15 निकाय में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र से पार्टी की जीत की राह पक्की होगी? और इसके जवाब में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या लेकर आती है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने बीरगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। बीरगांव के बुधवारी बाजार में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर के साथ ही वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल प्रमुख रूप से शामिल हुए। रमन सिंह ने बीरगांव की जनता से बीजेपी पर भरोसा करते हुए पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बीरगांव के नगर निगम चुनाव में जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के 36 घोषणाओं में एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि श्रमिकों की योजना का पैसा कांग्रेस सरकार ने दूसरों मदों में खर्च कर दिया है। पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन एक भी पट्टा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रमन सिंह ने इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धता गिनाई और कहा कि देश के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर दूसरे नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में एकजुट होकर प्रचार करने और राज्य सरकार की खामियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। घोषणा पत्र कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। न पट्टा मिला लोगों को, न आवास मिला, न शहर का विकास हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके तहत युवा मोर्चा को बेरोजगारी भत्ता और ड्रग माफिया की सक्रियता, महिला मोर्चा को शराबबंदी और महिला सुरक्षा, किसान मोर्चा को किसानों की समस्याओं को मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। मोर्चा के पदाधिकारी जिन निकायों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के अलग अलग वार्डों में प्रत्याशियों के साथ बाइक रैली, जनसंपर्क और छोटी छोटी सभाएं ले रहे हैं। रूप से हमारे जितने युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, सभी मोर्चे जिस उद्देश्य से गठित किए गए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में उनको काम पर लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को वही जिम्मेदारी मिली है जो एक युवा जोश, एक युवा तरंग जो वार्ड वार्ड में घूमकर गली गली में काम करेगा, जो आगे आगे चल के प्रत्याशियों के लिए एक माहौल बनाएगा। आज का जो युवा है वो जागृत युवा है, उनको मनाने का काम, उनको समझाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे के पूरे 15 नगरीय निकायों में करेगा। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चुनाव लड़ रहे 123 उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस थमा दिया है। इन उम्मीदवारों ने तय समय पर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। सबसे ज्यादा भिलाई नगर निगम के 63 प्रत्याशियों को यह नोटिस मिला है। आयोग के मुताबिक 9 नगरीय निकायों में चुनाव लड़ रहे 1345 उम्मीदवारों को चुनावी खर्चों का ब्यौरा देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तय समय तक केवल 1222 उम्मीदवार ही जांच के लिए पहुंचे। इसी तरह बीरगांव नगर निगम के साथ भिलाई चरोदा में 22, रिसाली में 2, बैकुंठपुर में 10, जामुल में 13, सारंगढ़ में 1, शिवपुर चर्चा में 1, नगर पंचायत प्रेमनगर में 4 प्रत्याशी अनुपस्थित रहे। इन सभी को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव सारे नियम निर्देश के अनुसार चुनाव हो, इसे सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उससे जुड़ी जटिलताओं ने निर्वाचन आयोग के काम को मुश्किल बना दिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के निर्वाचन खर्च की सीमा तय कर दी, साथ ही चुनाव में काम आने वाले हर सामान और सेवा की दर भी निर्धारित कर दी गई है। टीवी या समाचार पत्रों में विज्ञापन पर भी नजर रखी जा रही है और उसके खर्च को चुनावी खर्च में शामिल किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के मामले में यह आयोग की पकड़ कमजोर पड़ रही है, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर पोस्ट बूस्ट किया जाता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचाया जाता है। आयोग को यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पोस्ट बूस्ट पोस्ट है और उसमें कितना खर्च आ रहा है। इसका कोई तय फॉर्मूला आयोग ने तय नहीं किया है। सोशल मीडिया की है, उसके बारे में भी जिला स्तर पर कमेटी गठित है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया के खर्चे के बारे में जितने मापदंड बनाए हैं, हमने वो भी सम्मिलित किए हैं। स्थानीय स्तर के भी कुछ मुद्दे सम्मिलित किए हैं। तो सोशल मीडिया का जो व्यय है उसको भी इसमें सम्मिलित है और उसको बारीकी से देखा जाएगा। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जयस्तंभ चौक पर ही 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोना खान के शहीद स्मारक में वीर नारायण सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने के बाद इसकी घोषणा की है। सीएम ने सोना खान को तहसील बनाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद स्मारक परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने यहां 28 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी। इनमें 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बंगलापाली से महराजी मार्ग पर जोंक नदी में निर्मित पुल एवं 16 करोड़ की लागत से एकलव्य छात्रावास का लोकार्पण और 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से कुरुपाट में सीढ़ी निर्माण के प्रथम चरण का भूमि पूजन कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह के परिजनों का शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से शहीद के वंशजों के बढ़ाए गए मासिक पेंशन स्वीकृति आदेश पत्र भी प्रदान किए। आदेश के तहत अब हर महीने उनके वंशजों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस अवसर पर ये रायपुर की जो जय स्तंभ चौक है वही उन्हें फांसी दी गई और उसके जो फांसी को लगभग 10 दिन तक के उसको वहीं पे रखा गया, उसे उतारा भी नहीं गया। बाद में फिर उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया। तो ऐसे महान योद्धा को आज हम नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्मृति प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रयास आवासीय विद्यालय में नक्सल पीड़ित जिलों और अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययनरत विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर IIT, NIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत नेशनल लॉ कॉलेज के पाठ्यक्रमों के लिए देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने सम्मान समारोह में IIT में प्रवेश पाने वाले 27 और NIT और समकक्ष शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने वाले 35 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 50-50 हजार रुपए के चेक भी दिए। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। 2021 में इन विद्यालयों से IIT में 27, NIT एवं समकक्ष में 35 और CS फाउंडेशन में 5, प्लेट में 2, इंजीनियरिंग कॉलेज में 61 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। मैं आपको और आपके माता पिता को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। विद्यालय के सफल होकर निकले विद्यार्थी 9 आगंतुक विद्यार्थियों की सफलता का पथ प्रशस्त करने में प्रेरक सिद्ध होंगे। प्रयास विद्यालय के ITI और NIT में सफलता प्राप्त के लिए सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने वीर नारायण को फांसी पर चढ़ाया था, जिसका रोष देश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में है। इसलिए 10 तारीख को शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस को सोना खान में मनाया जाता है। मंत्री ने कहा कि जब से भूपेश सरकार बनी है, आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया गया है। आदिवासी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वहीं नितिन नवीन के बयान पर लखमा ने कहा कि भाजपा को उलूल जुलूल बयान देने और फर्जी आरोप लगाने में मजा आता है। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें देख रही है, आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। 10 तारीख के जो वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस बहुत उत्साह के साथ, बहुत गंभीरता के साथ मनाने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये उलूल जुलूल फर्जी आरोप लगाने को उनको मजा आता है और छत्तीसगढ़ का जनता उनको देख रहे हैं और आने वाला अभी नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में इसको सबक सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के 15 विधायक दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। प्रियंका गांधी के बुलावे पर ये सभी विधायक दिल्ली गए थे और 15 दिसंबर को फिर दिल्ली जाएंगे। विधायकों का ये दौरा उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी को लेकर चल रहा है। 15 दिसंबर को सभी को AICC के दफ्तर में इकट्ठे होने के लिए कहा गया है और वहां से विधायकों को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारे देश के स्टेटों में जितने लोगों के विधायक थे, एक्स MLA थे, संगठन के पदाधिकारी थे, सबको बुलाया है और उन्होंने कहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। और मैंने ऐसा स्टेट सुना है जहां कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में अच्छी नहीं है, ये सत्य है, उन्होंने माना। लेकिन उसके बाद मेरे वहां 2 साल से मेहनत करने के बाद मैंने बहुत बड़ा संगठन को खड़ा भी कर दिया वहां पर। आप लोग सब जन आइए और मिल के काम करेंगे तो वहां कांग्रेस की फतह होगी।
राजस्थान के जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज रात 10:30 बजे ट्रेन से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर जाएंगे, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शनिवार सुबह की फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री भी जयपुर जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया था, लेकिन दिल्ली में अनुमति नहीं मिलने के कारण अब यह आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। देखिए, आज रात को 10:30 बजे स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ से जाएगी, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोग जा रहे हैं और अन्य साधनों से भी हमारे छत्तीसगढ़ से जाएंगे। ये अधिकतर लोग जाएंगे, सीएम साहब भी जाएंगे, हम लोग भी कल सुबह निकल रहे हैं और हमारे अधिकतर विधायक और मंत्री भी जाएंगे। पूरे प्रदेश से लोग जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है और लगभग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से 4000 लोगों के जाने का टारगेट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी भाग लेने के लिए निर्देशित किया है। हमारे युवा कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल और उसके आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को भारत लाने की कवायद की है। एक स्पेशल फ्लाइट से काबुल में फंसे 110 लोगों को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें हिंदू सिख समुदाय समेत अफगान नागरिक भी शामिल हैं। अब इन अफगानी नागरिकों को सोप्ती फाउंडेशन की मदद से पुनर्वास किया जाएगा, जिन्हें भारतीय विश्व मंच के सहयोग से दिल्ली लाया गया है, जिसके लिए भारतीय विश्व मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, अफगानिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों से 3 पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और 5वीं शताब्दी के असामाई मंदिर काबुल से रामायण, महाभारत और भगवद गीता समेत हिंदू धार्मिक ग्रंथों को भी दिल्ली लाया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते बात करेंगे नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हजार का इनाम भी दिया जाएगा। 11 दिसंबर के क्विज में भाग लेने के लिए सुकमा में शशि, गरियाबंद में भूपेंद्र और राजनांदगांव में संजय जी को दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।